नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक राशिफल में कुछ खास चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये समय आपके लिए खास रहने वाला है। जो परिवर्तन हो रहे हैं इस सप्ताह से वह निश्चित तौर से आपके लिए बहुत सुखद हैं और काफ़ी लंबे समय बाद ये परिवर्तन, सुखद परिवर्तन आपके लिए हो रहे हैं। यहाँ पर धन, दौलत, शोहरत, प्यार, मोहब्बत की बरसात वाला समय आपके लिए आ रहा है। तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए वीडियो हुआ करता है। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा के गोचर से बात करते हैं और अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जम स्टोन्स और उपायों की चर्चा भी करेंगे। इस अंक में हम चंद्रादि योग की बात करेंगे। पिछले सप्ताह हमने दुर्धरा योग की बात की थी। चंद्रमा से बनने वाले योगों की श्रृंखला में ये नेक्स्ट योग है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं सितारे इस सप्ताह। दोस्तों, दो बड़े परिवर्तन 15 तारीख तक हो जाएंगे, 14 तारीख तक। 13 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा, जिसकी चर्चा हमने एक अलग से वीडियो में भी की है। उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी ज़िंदगी में बहार सी आ जाएगी। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में मन के स्थान पर गोचर करेंगे। सुख भाव भी जिसे कहते हैं, जमीन जितात भौतिक सुखों का ये भाव है। और सूर्य भी मकर संक्रांति को, 14 तारीख मकर संक्रांति है, शुभ दिनों की शुरुआत होती है और सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे एक रोज़ पश्चात। तो 13 और 14 तारीख ये दो परिवर्तन आपके लिए कितने सुखद होते हैं, दो पंक्तियों में बता दें। दोस्तों, क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं, लाभ स्थान का मालिक है सूर्य आपकी कुंडली में, तो इसके कारण आपको लाभ होगा। और शुक्र के साथ सूर्य का संबंध भी होगा। शुक्र मन के स्थान पर है और सूर्य भी मन के स्थान पर होगा। मन में चाहते तो बहुत होंगी, जैसे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा भी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होंगे। आपका आकर्षण भौतिक सुखों की तरफ होगा, प्यार, मोहब्बत इत्यादि की प्राप्ति की इच्छा होगी। लव लाइफ चहकेगा, महकेगा। जी हाँ दोस्तों, और धन की प्राप्ति होगी भी और धन की चाहत बढ़ेगी भी। संसारिक पदार्थों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि मन स्थान के ऊपर सूर्य का गोचर, मित्र क्षेत्रीय सूर्य। जी हाँ दोस्तों, शनि की राशि में है। यूँ तो शनि मित्र नहीं है सूर्य के, परंतु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर के भाव में कर्क राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर सुखद अवस्था में ही कहे जा सकते हैं। शुक्र वैसे ही दिग्बली हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो शुक्र को बल मिल जाता है तो आपके कई आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। लग्नेश के साथ सूर्य का बैठना राजनीति से, शासन सत्ता से, सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होता है। आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, तेज प्रभाव आपका समाज में बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है। ये गोचर बहुत सुखद है दोस्तों। तो कुल मिलाकर शुक्र और सूर्य का ये 14 तारीख तक यहाँ पर आ जाना और नेक्स्ट परिवर्तन मंगल और बुध के, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं, क्या कहते हैं सितारे चंद्रमा के हिसाब से जानते हैं। चंद्रमा दोस्तों 8 तारीख को संध्या समय से 6:37 से कन्या राशि में 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा और 9 और 10 तारीख यहाँ पर रहेगा 12वें भाव में, 12th हाउस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 2 दिन ये पूरे, और 8 तारीख को संध्या समय से आपके 12वें भाव में कन्या राशि में। दोस्तों, चंद्रमा जब भी 12वें भाव में होता है तो हम अक्सर आपको बताते आए हैं, इस तरह की स्थिति में आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहेंगे।
भाग दौड़ की ज़िंदगी के पश्चात अच्छा भी है, आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, थोड़ा सुस्ताना चाहिए, या यूं कहें सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए। ये चंद्रमा को समय देता है कि आप अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं, अपने लिए समय निकालें, तो आपको काफ़ी सुकून भी मिलता है। अगर आप अध्यात्म के पथ पर हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। योगा, मेडिटेशन इत्यादि से लाभ भी होगा। चंद्रमा दोस्तों जब यहाँ पर होता है तो आप क्रिएटिव रहते हैं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आपकी इमेजिनेशन में उछाल आता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने का मन भी करेगा। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चंद्रमा काफ़ी एक्टिव रहता है यहाँ पर, तो इसलिए शांत रहें, योगा मेडिटेशन भी करें तो अच्छा रहेगा। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, विदेशी कामकाज के लिए दिन उत्तम है। अगर आपका कैरियर विदेशों से संबंधित है, आपका अगर कामकाज विदेशों से संबंधित है तो बहुत उत्तम दिन रहेंगे। 9 और 10 तारीख, 9 तारीख खासकर अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा, तो विदेशों से लाभ के योग और विदेश यात्रा तक के योग बना देता है ये चंद्रमा। अध्यात्म की ओर आपके कदम खींचे चले जाएंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो दिन बेहतर रहेंगे। और 10 तारीख चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, धन के निवेश के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के लिए कोई ना कोई गिफ्ट देने के लिए समय अच्छा है, किसी को खुश करने के लिए समय अच्छा है, किसी के साथ अपने विचारों को कन्फाइड करने के लिए समय बहुत उत्तम है। आप इमोशनल भी रहेंगे, कहीं ना कहीं जज्बाती रहेंगे, अच्छी बात है। टू मच प्रैक्टिकलिटी कई बार हमें नुकसान भी पहुंचाती है, तो किसी के काम आए, किसी गरीब की सहायता करें तो 10 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति तक होने के योग बनते हैं। 10 तारीख चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में। दोस्तों व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए 10 तारीख बहुत बेहतर है। लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। दाम्पत्य जीवन के लिए, कंजुगल लाइफ इत्यादि के लिए बहुत बेहतर है। आपकी नींद 9 और 10 तारीख बहुत बेहतर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये 9 तारीख और 10 तारीख बहुत बेहतर है। बात करते हैं दोस्तों 11-12 तारीख की। चंद्रमा आपकी राशि में, आपके लगन में, पहले भाव में सुबह सवेरे 4:32 से आ जाएगा। और 11 तारीख को यह स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में होगा। राहु आपके पंचम भाव में, शनि की राशि में। कामकाज की स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी 11 तारीख को। बिजनेस इत्यादि के लिए अगर आपको ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण के लिए ट्राई करें, आपको ऋण मिल सकता है। ऋण के लिए आपकी फाइल एक कदम आगे मूव कर सकती है। कहीं ना कहीं स्थितियां बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर रहेंगी। शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं 11-12 तारीख को। संतान को लेकर किस तरह की कोई दुविधा है उसका निवारण होता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, रोमांटिक रहेंगे। आपकी इच्छाओं में वृद्धि के योग बनते हैं। यूँ कहें आपकी डिजायर्स इस दिन ज़्यादा जोर मारेंगे, जिसके लिए आप कार्यरत भी रहेंगे। अच्छी बात है। यू विल बी यू विल बी एबल टू फुलफिल यूर सम ऑफ डिजायर्स। कोई इच्छा की पूर्ति के योग भी बनते हैं 11-12 तारीख को। 12 तारीख आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर आपको बता दें, जब चंद्रमा लगन में होता है, आपके कैरियर का मालिक है, आजीविका का मालिक है, तो आप कर्मठ होते हैं और कहीं ना कहीं आपका रुतबा बढ़ता है, समाज में स्टेटस बढ़ता है, आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी होता है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल कहीं तो बढ़ता है। कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ बेहतर होने के योग बनते हैं। आपका आभा मंडल अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा, आप तनावों से मुक्त होंगे। कोई ना कोई दुविधा चली आ रही थी पिछले कुछ समय से, 11-12 तारीख उसका निवारण हो जाता है, वह दुविधा का अंत होता है। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जो भी है जैसे भी है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए चंद्रमा खास रहेगा। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, तो दिन बहुत उत्तम है इस चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। आप अच्छे गाइड साबित होते। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे गाइड और अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, काउंसलर साबित होती हैं। आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं कहीं तो स्पीच आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। 11-12 तारीख आपके लिए बहुत खास हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों से आपको लाभ होगा। 13-14 तारीख की बात करें, 13 तारीख 17:20 संध्या समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में। दोस्तों, सेकंड हाउस का चंद्रमा यूँ तो ये डेबिलिटेटेड हो जाता है, परंतु यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा यहाँ पर वास्तव में इतना कमज़ोर होता नहीं है। 13-14 तारीख की बात करें, 15 तारीख तक की बात करें दोस्तों, 13 तारीख विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, तो ये अच्छा है। अगर आप फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, मनी मैटर्स को लेकर किसी तरह की दुविधा है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। बैंक बैलेंस बढ़ता है आपका, क्योंकि ग्रह गोचर अच्छा हो चला है। 13 तारीख को खासकर शुक्र का परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए ये दिन भी उत्तम रहेगा। 13 तारीख संध्या समय से 5:20 से पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां ज़्यादा उत्तम रहेंगी। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और बैंक बैलेंस निश्चित तौर से आपका बढ़ने वाला है। 14 तारीख की बात करें, अनुराधा नक्षत्र में 14 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि 6th हाउस में योग कारक है आपके लिए। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से आपको सफलता मिले, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं 14 तारीख को। 13 और 14 तारीख दोनों दिन ही स्पेकुलेशन के लिए अच्छे हैं। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे, काफ़ी व्यस्त रहेंगे, हलचल भरे दिन रहेंगे। आपको थोड़ा बीच बीच में सुस्ताना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बरकरार रहे। जोश में कोई बड़ी कमिटमेंट ना करें 14 तारीख को खासकर। 15 तारीख चंद्रमा यहीं पर रहेगा वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। व्यापार के लिए 15 तारीख अच्छा है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं और कमीशन के कामकाज से सफलता के योग बनते हैं। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, पड़ोसी अड़ोसियों का साथ मिलेगा। आपका तेज प्रभाव रुतबा बना रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई ना कोई बड़ा एसेट आपका बनता है, वाहन इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं 14-15 तारीख को। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करें दोस्तों, लक्की नंबर आपके लिए रहेगा अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिन आपके लिए शुभ हैं स्पेकुलेशन के लिए। आपके लिए लक्की नंबर बनता है 2, 11, 29। लक्की कलर बनता है आपके लिए ग्रीन, लाइट ग्रीन। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं, फिर भी जो नए हैं पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। आपके लिए बनता है दोस्तों पन्ना एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है। बुध भाग्यस्थान का मालिक है, तो ये स्टोन जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये स्टोन कारगर हो सकता है। अगर आपको नर्वसनेस जल्दी हो जाती है, किसी तरह की मेमोरी में आपको लगता है कि याद नहीं रहता, याददाश्त कम है, तो भी ये स्टोन ट्राई करें। नींद की प्रॉब्लम है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है बुध, तो भी ये स्टोन जरूर धारण करना चाहिए। और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। हरी दाल, मूंग, साबुत दाल पक्षियों को बुधवार डालें सुबह सवेरे, अच्छा रहेगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ किन्नरों का आशीर्वाद लें। ग्रीन वेजिटेबल्स तो दान करनी ही है, किन्नरों का आशीर्वाद लिया करें अगर बुध आपका सार्थक नहीं है, अच्छा नहीं है, अस्त है या 6, 8, 12 भावों में। आपको अक्सर बताता आया हूँ, अगर भाग्यस्थान में या 12वें भाव में बुध है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें बुधवार के दिन, किन्नरों का आशीर्वाद लें। विडोज का आशीर्वाद लेना भी शुभ रहता है। और ग्रीन कपड़े धारण नहीं करने अगर बुध आपका अपने ही भाव में 9th हाउस में या 12th हाउस में है।
इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों डायमंड ओपेल, शुक्र का स्टोन है जो आपके राशिपति हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं तकरार है, कहीं भेदभाव रहते हैं तो ये डालें। अगर आपको लव की चाहत है, प्यार मोहब्बत की चाहत है, तो भी आप डायमंड या ओपेल धारण करें। आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, अगर आपको मधुमेह है, शुगर इत्यादि है, स्किन ट्रबल्स हैं या गुप्तांग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो भी आप डायमंड इत्यादि ट्राई कर सकते हैं। अगर ये स्टोन धारण नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इलायची मंदिर में दान दें या गरीब को भी दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते रहें। कनक धारा स्तोत्र का जाप करें या लक्ष्मी चालीसा इत्यादि पढ़ लिया करें शुक्रवार के दिन। महिलाओं का आदर करें। अगर आप पुरुष जातक हैं तो शुक्र दिक्कत नहीं देते, आपका स्वास्थ्य और आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। करके देखिए दोस्तों। ये था आपके लिए राशिफल। अभी बात करते हैं चंद्राधि योग। दोस्तों चंद्रमा से बनने वाले यह अद्भुत योग हैं। जब भी दोस्तों चंद्र राशि से, जैसे कि आपकी तुला राशि फॉर एग्जांपल, आपके अगर छठे या आठवें भाव में और सातवें भाव में, 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, तो ये चंद्रादि योग बनता है। इस तरह के योग में पैदा होने वाला व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, सुखी रहता है, सभी तरह के सुख साधन होते हैं, उसकी छवि अमिट होती है, उसका नेम फेम होता है। क्योंकि लगन के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो लगन को देखेंगे, और इसी तरह से छठे और आठवें भाव में भी अगर शुभ ग्रह होंगे तो द्वितीय और 12वें भाव को देखेंगे। तो द्वितीय और 12वें भाव के ऊपर भी शुभ प्रभाव होगा। 12वें भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होने से आपके देखिए फिजूल के खर्चे नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी तरह का भय नहीं होगा। द्वितीय भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होगा। 8वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो द्वितीय भाव को देखेगा। तो इसका मतलब है अष्टम भाव के ऊपर, मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी बताता आया हूँ, अष्टम भाव में शुभ ग्रह बुध, शुक्र और जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो चंद्रादि योग भी इसी तरह का बनता है। 6, 7, 8 अगर 2 भावों में 6th और 8th हाउस में शुभ ग्रह हैं, सप्तम में नहीं है या खाली है कोई अशुभ ग्रह, तो भी यह सप्तम भाव को बल देता है। तो मैरिज लाइफ अच्छी होती है। ये शुभ कर्तरी योग कह सकते हैं 7वें भाव के लिए। 7वें भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो जाएं तो भी ये अच्छा है। तो आपकी राशि से, आपके चंद्रमा से कहें तो 6, 7, 8 भावों में अगर शुभ ग्रह हैं तो इस योग से व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति कामयाब होता है, जिस भी फील्ड में हो, सज्जन होता है, उसका नाम होता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।